क्वेश्चन है कि थाना में ऐसा क्यों होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आज द रेंटल्स फॉर कॉर्पोरेट विच आर प्रिवेलिंग ऑन वेस्टर्न सबर्ब्स। ओके, तो लाइक द सीबीडीज ऑफ जो MMR, अभी सीबीडीज है, जो अभी आज की डेट में सीबीडी किधर है, आज की डेट में सीबीडी द नियरेस्ट सीबीडी फ्रॉम बोरीवली इज गोइंग टू बी बीकेसी। ठीक है, द नियरेस्ट सीबीडी टू थाना इज बेसिकली पवई और अदरवाइज नवी मुंबई। ठीक है, एंड द ओल्डेस्ट सीबीडी स्टिल एग्जिस्टिंग विच इज नरीमन पॉइंट। ये सब जगह से आज की डेट में जो रेसिडेंशियल है, नरीमन पॉइंट के आजू बाजू में कुछ रेसिडेंशियल ज्यादा नहीं, और अगर है भी तो उधर सिर्फ हाई एंड है, हाई एंड लग्जरी, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव लोकेशन। बीकेसी के आजू बाजू का जितना एरिया है वो भी हाई एंड है और एक्सपेंसिव लोकेशन है। सो ये पूरे के पूरे लोकेशन का बैक ऑफिस से जब शिफ्ट होंगे तो फॉर द क्लासिक एग्जांपल इज TCS, which is already occupying around 2 million square feet on Gorbanda Road, where around more than 4-5,000 people work. Right. Then you have Deloitte, which has shifted on Kolshet Road. Then you have Aditya Birla Group. Major part of that business is on Gorbanda Road at GCOP. So there are so big corporates like Novartis is in Hiranandani Estate. Right. And now there is one more huge development coming on Gorbanda Road, which will also be occupied, which is already ready, and which has got around 2 million square feet of real estate. So ये पूरा जो सिचुएशन है, ये पूरा सिचुएशन गोरबंदर रोड को ही बेनिफिट करेगा। और गोरबंदर रोड पे रेसिडेंशियल तो आप समझो जितना बनना है और जितना बनने वाला है वो टेक्निकली पूरा कंज्यूम्ड है। तो रेसिडेंशियल आज जो भी प्राइसेस हैं वो प्राइसेस से इसके बाद नया बनाने के लिए जो बनेगा वो और एक्सपेंसिव बनेगा। तो यहाँ से इट इज बिल्डिंग अप फ्रॉम लास्ट 2 decades. हाँ, we had seen the prices going from like peanuts to now 20 साल में जो 5 लाख रुपए का फ्लैट था वो अराउंड 60 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो वो इतना डेवलपमेंट, इतना वो 5 का फ्लैट में वो 20 साल रहा भी है, एप्रिशिएट भी किया है। वो सेम हालत 2 बेड की है, सेम हालत 3 बेड की है, सेम हालत 4 बेड की है। अब मतलब हीरानंदानी एस्टेट इज अ क्लासिक एग्जांपल जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस जो आज से 20 साल पहले थी और जो आज है उसके एक्स का आज कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये होएगा कि अभी वी आर इन एन ईरा वेयर टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर एंड डूइंग मेजर वर्क। जब टेक्नोलॉजी मेजर वर्क करती है तब आपको बड़े ऑफिसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये पूरे सिचुएशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है बुटीक ऑफिसेस। राइट, सो पीपल प्रीफर like work from home culture or near about the office, like walk to work wala culture, where in home they will not be able to do the work, so they prefer a boutique office near to home only. boutique offices का दूसरा एडवांटेज है कि बुटीक के ऑफिसेस का सबसे मेजर अट्रैक्शन आज की डेट में है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कि आज रेसिडेंशियल की रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हार्डली 3%, which is also like 2 to 3%, और बुटीक ऑफिसेस के इन्वेस्टर गेट अराउंड क्लोज टू 6%. Yes, that we had seen. That we have already seen, and there are long term contracts. और ये जितना ज़्यादा मार्केट में अभी टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा इन्फ्यूज होगी और जितना ज़्यादा वो डिसरप्ट करेगी सब बिजनेसेस को, उतनी ही जल्दी ये छोटे ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. क्योंकि आज जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो छोटे स्टार्टअप 5 people, 6 people, 10 people coming together and getting into a startup ecosystem. इनके लिए एंट्री लेवल ऑफिसेस ही यही है. Yes. अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक दूसरा भी इशू है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस जो वो हैज टू बी आल्सो इन लाइन विद द एम्प्लॉय का. अच्छा, ओके, एक्सपेक्टेड है. तो दैट इज आल्सो ओनली पॉसिबल इन थाने लोकेशन बिकॉज ऑलरेडी दैट रेजिडेंशियल इकोसिस्टम इज सेट.
And Thane also, Ghodbunder Road is the Ghodbunder Road पे क्योंकि 90% of Thana's real estate development is happening on Ghodbunder Ghodbunder. Road vis-a-vis what is happening in Old Thana. So Old Thana is development.